Hello students, today we will understand instantaneous velocity. In my previous video, we have discussed about average velocity. Average velocity is equal to displacement upon time. We have to use change in distance delta x upon delta t. This formula used for non-uniform motion. For big time, ये वाला जो फार्मूला है बिग टाइम के लिए यूज तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी. नाउ फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी हैव टू टेक टाइम शुड बी वेरी स्मॉल. ठीक है, टाइम डेल्टा टी टेंड टू 0, दैट मीन्स टाइम शुड बी very small. For particular instant at particular instant, okay, for particular instant at a moment जब आपको निकालना होगा तो वहाँ पे टाइम जो है शुड बी वेरी स्मॉल हो जाता है. तो we take instantaneous velocity and we have used calculus method. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग calculus method यूज करेंगे. तो मैथमेटिकली we have to represent calculus method में हो जाएगा v is equal to instantaneous velocity is equal to limit आप ले लेंगे delta t tend to 0 which is represent time should be very small delta x upon delta t. ठीक है, ये वाली जो एवरेज वेलोसिटी है इसका हम लोग डेल्टा एक्स लिमिट ले लेंगे. ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड वी हैव आल्सो रिप्रेजेंट डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, ये आपकी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, वी हैव यूज कैलकुलस. तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट डी एक्स अपॉन डी टी. डी टी जो है एक डिफरेंशियल आपका ये फॉर्म हो गया और ये टी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल होना चाहिए. तो अगर आप चाहे ये लिखिए फार्मूला चाहे ये लिखिए. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. तो बिग टाइम के लिए हम लोग डेल्टा यूज करेंगे. डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1. ठीक है, अपॉन टाइम डेल्टा टी जितना टाइम है. और स्मॉल टाइम के लिए हम लोग डी यूज करेंगे. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन x का हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टी dx अपॉन dt. इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 चेंज इन वेलोसिटी वी हैव रिप्रेजेंटेड v डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी और इसको हम लोग लिख लेंगे dv बाई dt. ठीक है, जो मैथ्स लिया है वो कैलकुलस में पढ़ा होगा. ठीक है, तो कैलकुलस में आपका dv बाई dt. अगर प्रॉब्लम है बायो वालों को लिमिट लेने में तो आप सिर्फ यही याद करिए dv बाई dt. ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन मेथड दोनों मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, वहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि जो है जो कैलकुलस पढ़ना जो है फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है. इसका पूरा मैथमेटिकल सोल्यूशन जो है आपको फिजिक्स में मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस. अगर एवरेज आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे डेल्टा वी बाई डी टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे डी
स्मॉल टाइम के लिए और बिग टाइम के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, उसके लिए आपको लिमिट देना। और उसके बाद आपका आता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर पढ़ लिए हैं। काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 11th क्लास में इसको डेरिवेशन करने के लिए दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और सेकंड मेथड है कैलकुलस मेथड। ठीक है, पहले जो है मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगी। तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, which give relationship between velocity, initial velocity u, ठीक है, initial velocity u, final velocity v and time, acceleration and displacement। तो ये सारे पैरामीटर आपके जो मोशन से रिलेटेड पैरामीटर हैं, ये सारी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। आप इसका इन सब का जो एक रिलेशन निकाला है इनके बीच में, जिसको गैलीलियो ने दिया था, डिराइव किया था। These equations are v is equal to u plus at and this is first equation, s is equal to ut plus half at square and third equation is equal to v square is equal to u square plus 2as। ठीक है, ये आपके 3 इक्वेशन है काइनेमेटिक्स से। ठीक है, ये आपको यूज करना है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन यूज होगी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। तो कैलकुलस मेथड में दोनों ही मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है वो केवल हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हो गया, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे पहले ग्राफिकल मेथड। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, derivation of equation of motion by using graphical method। एक कैलकुलस मेथड है और दूसरा जो है ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए हम लोग जो ग्राफ आपको प्लॉट करना है वो टाइम, एक्स एक्सिस को आप टाइम ले लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक इट टाइम एंड वाई एक्सिस वी हैव अ वेलोसिटी। ठीक है, इसको वेलोसिटी टाइम में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो सपोज ए बॉडी मूविंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, एक ही एक्सेलरेशन से एक बॉडी है या कार है जो भी है, ये जो है एक ही एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन फॉलो है पास करते हुए। ठीक है, ये जा रही है और विथ एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन उसका एक ही है, वो है ए। ए की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बॉडी वी हैव अ टेक यू और फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे इसका डेस्टिनेशन होगा
जो अचीव करेगा वो है v। फाइनल वेलोसिटी v है, सिंपल यूज v, स्मॉल v करेंगे। और टाइम टेकन जो होगा यहाँ से a टू b पहुँच रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, आफ्टर टाइम t। ठीक है, आफ्टर टाइम जो है कितना टाइम ले रहा है t। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ में आपका 0 से, ये वाला टाइम वाला ग्राफ है, तो 0 से इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, ये याद रखिए, रेस्ट पोजीशन में नहीं है, तो हम लोग u ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से u है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म जो है इसकी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये t टाइम पे यहाँ पे एट ए पॉइंट a पे रीच कर रहा है। ठीक है, ये आपका रीच कर रहा है यहाँ पे, अगर a टाइम a ले रहे हैं इसको b कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका टाइम कितना लगा है, यहाँ तक इसका टाइम जो है t है। अब इसका v है, अगर इसको पैरेलल ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये वाली डिस्टेंस आपकी u हो गई, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है v, स्मॉल v, और ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये v टाइम t। ठीक है, इतना ग्राफ में आपने दिखा है। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिराइव करेंगे, जो कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। v फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल टू u प्लस a। इसको आपको डिराइव करना है, बहुत इजी है। इसको सारे नाम दे दीजिए, o इसको कर लीजिए, b कर लीजिए, इसको a, c एंड d। ठीक है, अब एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन के लिए फॉर अ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, गिव ए आपको एक स्लोप देगा, वो एक्सेलरेशन का स्लोप देगा। तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप हो गया। सो ए बी व्हाट इज ए इज इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, v अपॉन, ये कितना है पूरा, तो ये v है, पूरा जो है आपका यहाँ से लेके d तक डिस्टेंस v है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, v माइनस u। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, bc अपॉन ac, परपेंडिकुलर अपॉन ये आपका बेस हो गया है। ठीक है, एफ वाई एक्सिस का एंड एक्स एक्सिस का, तो bc अपॉन ac। सो वी गेट bc जो है v माइनस u अपॉन ac कितना है t। सो वी गेट at इज इक्वल टू v माइनस u, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस at। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है, बस आपको ये स्लोप देखना है, एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको स्लोप देगा। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरह से डिराइव होगा। सेकंड के लिए देखिए, तीनों इक्वेशन के लिए आपको एक ही ग्राफ यूज करना है, तो इसको इक्वेशन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए for second equation of motion, ये आपका s इज इक्वल टू at प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको डिराइव करने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसमें, तो इसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये आपको बताया था ग्राफ से कि वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जितना एरिया कवर है यहाँ से a टू b, कितना एरिया कवर है, ये पूरा
एरिया को सम अप करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ वेलोसिटी एंड टाइम। सो वी गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट किया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC। सो वी गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इज टाइम एंड ब्रेथ इज u, सो वी गेट UT प्लस, अच्छा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ है तो बेस आपका ये हो गया, ये हो गया T, ये कर लीजिए V माइनस U इंटू T, ठीक है। और V माइनस U की जगह हमें यहाँ पे A लाना है, तो वी हैव यूज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, V इज इक्वल टू, ऐसे कर लेंगे V माइनस U इज इक्वल टू 80, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए, सो वी गेट UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया आपका। अब इसी ग्राफ से, ग्राफ आपको एक ही लेना है, थर्ड जो इक्वेशन है उसको भी डिराइव कर सकते हैं, बहुत इजी है। थर्ड इक्वेशन जो आपका है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है लेकिन टाइम नहीं है इसमें, इस वाले इक्वेशन में, तो टाइम को हमको एलिमिनेट करना होगा। तो इसके लिए भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसमें एक आपको और कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, अभी तक हम लोगों ने अलग अलग निकाला था, पूरा ये ग्राफ लेंगे, पूरा कॉन्फ़िगरेशन ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर लीजिए। तो इसके लिए हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, हाफ, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख लीजिए, सम ऑफ दी पैरेलल साइड यानी कि u प्लस v, सम ऑफ दी पैरेलल साइड u हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है u प्लस v प्लस u, ठीक है, अरे v ये पूरी डिस्टेंस v है, तो ये हो जाएगा, और टाइम कितना है, और हाइट परपेंडिकुलर टू हाइट, तो सम ऑफ दी पैरेलल साइड एंड इनटू हाइट, हाइट हमारा t है, ठीक है। तो ये आ गया 2s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू t। अच्छा, t के जगह हम लोग v माइनस u फर्स्ट इक्वेशन फिर से यूज करेंगे, और t की जगह ये हम लोग लिख देंगे v माइनस u अपॉन a इंटू इक्वल t को आप रिमूव कर दीजिए, तो u प्लस v माइनस u अपॉन a को इधर लाएंगे 2as, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो we get b स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये आपका ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया है, तो बहुत इजी है, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही तीनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक्स इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है फर्स्ट
समेशन A इज इक्वल टू dV अपॉन dt। तो इसी तरह से है बॉडी जो है ए बॉडी ट्रेवल ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद ए, ठीक है, विद ए एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u एंड फाइनल वेलोसिटी t आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल टाइम आप 0 भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी u है। तो इसके लिए तो वी हैव द यूज dv बाय, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा ad, अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड में क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसका समेशन। मेनली नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के लिए हम लोग कैलकुलेशन या इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। तो नॉन यूनिक, जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर है वहाँ तो आसानी से आप जो है वेलोसिटी या टाइम है वहाँ तो आप, जैसे ट्रायंगल क्या है एरिया आपको पता है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म है ये तो उसका किस तरह से निकालें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम इसकी डिस्टेंस को, अगर हम बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप, अगर इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको पता नहीं है, तो इसके लिए हम छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, जिसको हम लोग ये ले लेंगे, ये वाई एक्सिस का हो जाएगा, dy हो जाएगा और ये dx, ठीक है। अब इसकी लिमिट आपको बता दी जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक आपको, सपोज अगर a to b है तो जहाँ से आपको निकालना है वो आपको एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट देगी। तो इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग विथ बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इस तरह से सिंबल लगाएंगे dv a आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन नहीं करना है dv में। अब लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट, मेनली इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो यहाँ पे भी टाइम मेरा इनिशियल 0 ले लो और ये हो गया टाइम। इसके कुछ फार्मूले हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं, आपकी बुक में दिया है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप कुछ फार्मूला याद करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होगा, ये x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx की पावर n है, ठीक है। अगर इस पर पावर n है तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, ये लिखोगे n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो कुछ फार्मूले हैं साइन x का, जैसे इंटीग्रेशन cos x, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आप लर्न करेंगे। तो अब यहाँ पे dv के रिस्पेक्ट में लोग भी कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v हो जाएगा, और अगर इंटीग्रल अगर है, ये भी देखेंगे, अगर यहाँ a to b है तो आप इस तरह से करेंगे, a to b इज इक्वल टू x की वैल्यू एक बार b रख लीजिए और b माइनस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा b माइनस a, एक बार x की वैल्यू आप b कर दीजिए और एक बार a रख दीजिए, तो b माइनस a इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से v है, v को आप v u इज इक्वल टू a, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, अभी बताया dt का इंटीग्रेशन होगा आंसर t, और t पर हम लोग चूंकि ये इंटीग्रल लगा, ये लिमिट लगी हुई है t, सो v माइनस u, इसको तो आप एक बार v रखेंगे तो v ही है, v माइनस u इज इक्वल टू, एक बार t रखेंगे और एक बार 0, तो 0 हो जाएगा तो a t हो जाएगा, तो v गेट v इज इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है। इस तरह से हम लोग
इंटीग्रेशन से मेथड यूज करके ये हम लोगों ने v इक्वल टू यू प्लस ए की फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर दी। फॉर सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड इक्वेशन में मेरा डिस्प्लेसमेंट है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू आप कर लीजिए ds अपॉन dt। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। मेनली कैलकुलस आपका दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्मेशन। और जो सिंपली जो डेरिवेशन मैंने बताया था वो जो यूज़ करोगे वो आपका मेनली यूनिफॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग कर लेंगे v dt इज इक्वल टू ds कर लीजिए। ठीक है, dt इज इक्वल टू ds। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रेट करिए, v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब इनिशियल आप इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये 0 पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 हो गया और ये s तक है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी u है और ये v है। एक्चुअली एक चीज़ और करना है, इसमें आपको एक्सेलरेशन भी लाना है। तो v इज इक्वल टू, v फार्मूले में है नहीं तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो v की जगह आप रखोगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, फार्मूले में आपका v नहीं है, सो ये हो जाएगा u प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अच्छा इसका हो जाएगा, इसका तो ऐसे ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो s हो जाएगा, लिमिट आप लगा दीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा u डी टी। ठीक है, u बाहर कर लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से अलग अलग लिखेंगे, टी टी प्लस ए टी डी टी, जो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा s की जगह s रखेंगे, एक 0 रखेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे x dx। नेक्स्ट u, अच्छा लिमिट टाइम का, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसका लिमिट ये ले लीजिए 0 और t ले लीजिए। अब जो है u का तो t हो जाएगा, t 0 से t तक कर लेंगे प्लस a, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 t टू 0 एंड s। अभी आपको बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n टी x इज इक्वल टू होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे जो पावर है वो t की 1 है, तो 1 यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा यू टी होगा और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। इस तरह से हमारा ये जो इक्वेशन आया है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव कर दिया। नेक्स्ट है इसके लिए देखिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोगों ने वेलोसिटी यूज की है, वेलोसिटी से डेरिवेशन किया है। नेक्स्ट है आपका थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको आपको लाना है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फिर से डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन पे जाएंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा dv बाई dt। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा और इसको आप इस तरह से लिख लीजिए dv बाई ds। ds का ऊपर नीचे
ds बाई dt। थोड़ा सा फॉर्म इसका चेंज कर लेंगे, इस तरह से। अब हमारा जो ds बाई dt है ये तो v के बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू dv बाई ds, ये आपका v हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। अब a ds इज इक्वल टू v dv हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, एक कांस्टेंट है 0 टू s ds और v है, इसमें टाइम तो है नहीं आपका, तो 0 टू l, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v। फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो वी गेट a ds का s हो जाएगा 0 टू s इज इक्वल टू v, इसको v लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बार आप लिख लीजिए, v करेंगे और v u, तो ये हो जाएगा a s, ठीक है, और ये हो जाएगा आप करेंगे v हो जाएगा। अच्छा, v लिखा है ना, तो v के लिए तो अंदर हम लोग कर ही सकते हैं, इसको इस तरह से, ये आपका v से u है, v है ना, dv के रिस्पेक्ट में तो किया जा सकता है। ये फार्मूला आपको पता है, x की पावर n इक्वल टू x की पावर n का dx निकालेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो वी गेट, इसको इसी तरह लिख लेंगे, v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इसका, और ये हो जाएगा u और v के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे आपको करना है, इसका तो as ही होगा और ये हो जाएगा as आ जाएगा इसका, और इस वाले का हो जाएगा, एक बार आप u रखेंगे एक बार v रखेंगे, है ना, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर, ये v है और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, सो वी गेट 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो v स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस आ जाएगा, यानी कि v स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये माइनस उधर हो जाएगा और प्लस, दिस इज इक्वेशन, ये है आपका थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन से हम लोग इंटीग्रेशन मेथड यूज़ किया। इंटीग्रेशन के लिए कुछ फार्मूले आपको याद करने होंगे, और इंटीग्रेशन को मतलब मेनली हम लोग नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में हम लोग ये कैलकुलस मेथड यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।